प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। ये वीडियो इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चंस कवर किया फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लें। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 जानने के लिए इस वीडियो को देखें। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट। एक दुकानदार जो है 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट लिखो 10 या डिस्काउंट 10%, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद जीन्स और शर्ट खरीद रहा है कोई, तो जीन्स पर जो कॉस्ट लिखा होगा देखो MP मार्केट प्राइस है, यानी MP ऑफ जीन्स। जीन्स की स्पेलिंग क्या है? JEENS। कितना? 1450 रुपए का। यही है ना, 1450 रुपए का जीन्स और 850 रुपए का शर्ट है। MP ऑफ शर्ट कितना है? तो 450 रुपए। 850 रुपए का शर्ट है। अब जो खरीद रहा है पेयर में खरीद रहा है। किस में खरीद रहा है? पेयर में। ठीक है, पेयर में खरीद रहा है, तो जोड़ा खरीद रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, तो जो डिस्काउंट होता है बाबू ये MP पर ही मिलता है। जितना उसके ऊपर मार्केट प्राइस होगा ना लिखा होगा, उसी पर छूट होगा। ठीक है, जितना लिखा होगा उसी पर छूट होगा। तो देखो टोटल MP कितना होगा? टोटल MP, ध्यान दीजिएगा, टोटल MP देखो 1450 और 850, और ये दोनों कितने खरीद रहा है? 2 खरीद रहा है। ध्यान देना, एक शर्ट एक पैंट, और ये जोड़ा खरीद रहा है 2, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ रहे हो ऐसा क्यों करा? तो कुल मिला के कितना हो गया? 2300 इधर आ गया, 4600 रुपए। यानी टोटल MP जो हो गया मार्केट प्राइस वो 4600 रुपए हो गया। अब इस पे 10% की छूट दे देना है, तो क्या करेंगे हम? डिस्काउंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट का था, प्रॉफिट अपॉन में CP, यहां पर यही है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10। डिस्काउंट हमें निकालना है, पता नहीं कितना है। MP हो गया 4600 रुपए और ये 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सही है। अब क्या होगा? 10 इधर D, नीचे में 46। अब ये D के इधर डिवाइड में इधर किधर आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पर हो गया बच्चों 46 इंटू में 10 यानी 460। तो ये हम बिना फॉर्मूला यूज किए डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बच्चों, कि भाई हम इसका 10% निकाल लेते, तो इतना ही आता। बट हमने आपको फॉर्मूला यूज करके ये निकालना सिखाया। अब डिस्काउंट हो गया, कितना डिस्काउंट है? 460 रुपए, और MP कितना था? 4600 रुपए। तो अब निकाल दो CP, यानी कितने में आपने खरीदना है। तो ये हो जाएगा MP माइनस में डिस्काउंट। तो MP 4600 रुपए और 460 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो देखो माइनस कर दो, कितना बचेगा? कितना? 4140 ये आया। सो he will pay रुपीज 4140। तो उसको 4140 रुपए पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल था। देखो
एक जींस इतने में, एक शर्ट इतने में, दोनों को जोड़ दिया, इसका डबल कर दिया क्योंकि पेयर में खरीदना था। इसके बाद हमने डिस्काउंट निकालना था, कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपल भी तरीका होता है कि भाई इतना है, इसका 10% निकाल और वो माइनस कर दो। तो वो ऐसे भी करते तो भी इतना ही आता। और हमने फॉर्मूला, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया तो भी इतना ही आता। समझो, देखो 10% ऐसे निकालते हो ना, देखो 10% ऑफ 4600, तो क्या हो जाता है 10/100, इधर 46। मैं ये बता रहा था कि ऐसे निकालेंगे तो भी सिंपल तरीके से निकल गया, 10% निकाल दिया, फिर दिया है उसमें माइनस कर देंगे। तो बट आप इस तरह से ही करें, ठीक है बच्चों। देखो आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होंगे। अगर इन फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी होगा, प्रोसेस काफी लंबा होगा। क्या फॉर्मूला है, आपको अगर एसपी निकालना हो और सीपी प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको एसपी तब निकालना है जब सीपी के साथ लॉस परसेंट दिया है, बस माइनस प्लस का फर्क है। इसके बाद बच्चों आपको सपोज सीपी ही निकालना हो तो एसपी दिया होगा साथ में, और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो ये फॉर्मूला, और अगर लॉस परसेंट दिया है तो ये फॉर्मूला। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले थे 7th नंबर क्वेश्चन, तो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ग्वाले ने यानी मिल्कमैन ने जो बफेलो को बेचा है वो एसपी दिया हुआ है, और एसपी दिया हुआ है ₹20,000, 20,000 रुपए दिया हुआ जितने में उसने बेचा। तो अब देखो इसके साथ साथ उसको फर्स्ट बफेलो पर लॉस हुआ है, और कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो 5% का लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस हुआ है उसको 5% का। देखो ये परसेंटेज यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है। लॉस परसेंट 5 है, तो हमें निकालना क्या है कि उसने खरीदा कितने में था भैंस, खरीदा कितने में था। तो देखो अगर हमें खरीदा कितने में ये निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीपी का लगाना है। अब सीपी में देखो लॉस वाला ये है, यानी ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू में 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो देखो क्या हो जाएगा, 20,000 यहाँ पर 100 और नीचे होगा 100 माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से 20,000 और ये 95, ठीक है 95। अब इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल करोगे, तो देखो 5 से 19 बचे 95, और ये 5 से 20। अब यहां ऊपर आ जाओ, देखो 20 का मल्टीप्लाई करोगे 20,000 से, और नीचे में क्या आएगा 19। अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 0 आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 4 लाख। ठीक है ना, तो 4 लाख को डिवाइड करना है 19 से, तो इसे इतना ही छोड़ दें। एग्जैक्ट वैल्यू तो आ जाएगी, फिलहाल इसे इतना ही छोड़ दें, क्योंकि एक भैंस पर उसको लॉस हुआ है, दूसरे भैंस पर प्रॉफिट हुआ। क्या सही है? अरे बाबू तुम सबने तो गलत करवा दिया, लॉस नहीं 5% का गेन हुआ पहले पर। पहले से वही मैं सोच रहा था कि 5% वो प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड में लॉस हुआ। लॉस हुआ तो फॉर्मूला 10% का लगेगा ना फिर। तो ऐसा करता हूं, ऐसा क्या करता हूं, गलती हुआ है। देखो क्या चेंज हुआ समझो, पहले में गेन हुआ यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पर आएगा प्लस, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5 प्लस, और ये हो जाएगा 105,
और फिर हो जाएगा 21 बचे 105 कैंसिल करोगे और यहाँ पर आएगा 20, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 21, सॉरी यहाँ तो 20 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 21। इतना सा चेंज हुआ है ना, इतना सा चेंज। सर डिवाइड को मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है सर, नहीं वो तो वही है। हाँ सर। इसके बाद सेकंड केस में देखो एसपी तो इतना ही रहेगा 20,000 और अब होगा उसको लॉस कितने परसेंट का, 10%। तो अब फिर फॉर्मूला लगाओ, सीपी एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 20,000 यहाँ 100, ये तो प्रॉफिट का निकाल दिया ना, अब लॉस का निकालना है। तो लॉस का कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस 10। तो देखो यहाँ होगा 2000, यहाँ पर 100 अपॉन में 90, इसमें से घटा हुआ 90 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया, देखो ये हो गया 20,000 और एक जीरो बढ़ गया यहाँ पर, तो 2 लाख हो गया। इसको 9 से डिवाइड कर। तो अभी क्या निकल के आया, सीपी, यहाँ पर भी सीपी और यहाँ पर भी सीपी। तो हम निकालेंगे टोटल सीपी, हम निकालेंगे टोटल सीपी, इन दोनों को डिवाइड करके प्लस कर देंगे। तो भाई अब आसान तो काम रहा नहीं, देख रहे हो, यहाँ पर 9 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 21 से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। कैलकुलेटर से करो, मोबाइल से करो या हाथ से करो, करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन का ही चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट के साथ। तो कोई बात नहीं, देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ 4 लाख को 21 से कैसे डिवाइड करना है। करूं? चलो यहाँ करते हैं। 4 लाख लिख दिया, देखो क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42। तो एक बार में लगाओगे कितना बचा, 19 बचा, फिर एक जीरो उतारोगे। अब 21 बचे 105, 21 छके 126, 21 सत्ते 147, 21 अठे 168, 21 नवा 189। तो 189 लगा दें, 21 नवा 189, तो बच गया 3। अब फिर एक जीरो उतारोगे, है ना, यहाँ तो ये 10 हो गया, तो छोटा पड़ गया, तो एक और जीरो लगा के एक जीरो उतारोगे, है ना, ये वाला। तो अब कितना हो गया, 21 बचे 105, तो 5 बार में नहीं लगाओगे, ज्यादा हो गया तो 4 बार, 21 चौके 84, कितना बचा 16। अब एक जीरो बचा, ये उतारोगे। अब क्या होगा, 21 बचे 105, 21 छके 21 सत्ते 21, अठे ज्यादा हो गया, तो 21 सबके 21 सत्ते 147, कितना बचेगा 3 और यहाँ पर 1। अब लगाओगे डेसिमल, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे डेसिमल, तो डेसिमल के बाद जीरो आ गया। अब 21 छके 126, अब बच गया 4, फिर डेसिमल के बाद तो 21, तो ये आ गया, यानी फाइनली आ गया बच्चों 1904.6, यानी 19,047 रुपए 61 पैसा। ठीक है, यानी इतने में उसने खरीदा था, 20,000 में बेचा, 5% के फायदे पे बेचा 20,000। चलो अब यहाँ डिवाइड करते हैं। इसका डिवाइड मैं ऐसे माइंड में करके बताता हूँ। देखो 9 का टेबल तो आसान होता है, 9 दूनी 18, तो यहाँ क्या बच गया 2, है ना, फिर ये जीरो बना दिया उसको 20, तो फिर 9 दूनी 18, फिर ये जीरो बना दिया उसको 20, फिर 9 दूनी 18, फिर ये जीरो बना दिया 20, तो 9 दूनी 18,
फिर ये 0 बना दिया उसको 20, तो 9 दूनी, फिर बचा हुआ 2, डेसिमल लगाएंगे तो फिर 20, यानी 22,222 रुपये 22 पैसे में बेचा। 22,222 रुपये 22 पैसे में खरीदा था। तो अब देखो टोटल कॉस्ट, देखो क्या देखना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट दोनों भैंस का जोड़ दो, 19,047 रुपये 61 पैसा, और इधर जोड़ दो 22,222 रुपये 22 पैसा। देखो 22 पैसा और 61 पैसा मिलके कितना होगा, 83 पैसा। अरे 60 2 80, 60 2 नहीं होगा, 60 20 80 और 3 83। अब यहाँ पर देखो 2 और 7 कितना हुआ, 9, फिर 2 और 4 6, फिर 2 और 0 2, फिर 2 और 9 1, और 2 और 1 3 1 4, यानी उसने भैंस कितने में खरीदा, 41,269 रुपये 83 पैसे में। हाँ खरीदा था, और बेचा कितने में था, टोटल एसपी 20,000 प्लस 20,000 दोनों भैंस को, तो 40,000। तो अब मेरे भाई बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना, क्या हुआ, फायदा हुआ। तो कितना फायदा हुआ वो प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, एसपी में से माइनस कर दो सीपी, तो एसपी कितना है, तो 1 मिनट, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। अरे खरीदा ज्यादा में ना और बेचा कम में है, तो नुकसान हो गया। तो क्या हो गया, सर कितने में बेचा उसने, मैंने बोला नुकसान। देखो बेचना मतलब एसपी 40,000 में बेचा, 20,000 में, और खरीदा 41,269। तो कितना हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना, 41,269 रुपये 83 पैसे, और एसपी कितना, 40,000, 1,250 रुपये फालतू में चलेगा, तो उसका 1,269 रुपये 83 पैसा नुकसान हो गया। तो अब इस नुकसान का परसेंटेज निकालें, कितने परसेंट का नुकसान हुआ। देखो नुकसान कितने का हुआ, 1,269 रुपये 83 पैसा, लेकिन हमने कुछ खास नहीं किया, हमने इन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ठीक है, नोट डाउन। चलो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टीवी, यानी प्राइस का मतलब हो गया एक तरह से सीपी, कितना है, तो 13,000 रुपये, नहीं 13,000 नहीं, ये एमपी मार्केट प्राइस है 13,000 रुपये। उसके बाद इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, कौन सा टैक्स, तो सेल टैक्स। तो इसके ऊपर सेल टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, कितने परसेंट है, 12% सेल टैक्स है। तो ये कितने का हो जाएगा जब सेल टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है कि द सेल टैक्स चार्ज इट at the rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay if he buy it। जब वो खरीदेगा तो कुछ नहीं करना, आपको इसका 12% निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सेल टैक्स इक्वल टू 12% ऑफ 13,000। तो 12% कैसे निकालते हो, 12 अपॉन में 100 इंटू 13,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो कितना आ गया, 1560। ठीक है, तो 1560 जो है सेल टैक्स जुड़ जाएगा। तो आप लिख दोगे नाउ कॉस्ट प्राइस इज, कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस में 1560, जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 14,560। ये हो गया आंसर। तो ज्यादा मुश्किल था नहीं था। इसी तरह का 9 नंबर क्वेश्चन है, वो देखो
9 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने स्कैटी खरीदा 20% के डिस्काउंट पर, तो उसको 1600 रुपये पड़ा। तो ये बताओ खरीदा कितने में था, मतलब उसका कॉस्ट कितना था। खरीदा तो 16% में, खरीदा 1600 रुपये में, 20% का डिस्काउंट था। तो ये पूछ रहा है कि फिर उसका एमपी यानी उसके ऊपर लिखा कितना था। 20% तक नहीं होगा डिस्काउंट तो सेम तो लेट, देखो निकालना क्या है, निकालना है मार्क्ड प्राइस। तो लिख लो यहाँ पे लेट दी मार्क्ड प्राइस बी एक्स, यानी मार्क्ड प्राइस जो है वो एक्स रुपीज है। अब इस एक्स रुपीज का ही 20% क्या है, बोलो डिस्काउंट। डिस्काउंट ही तो है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। तो 20/100 इंटू में एक्स, तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2/10 यानी 2x/10। इसको चाहो तो इससे भी काट दो तो बचेगा 5, तो आ जाएगा x/5। x/5 क्या है, डिस्काउंट। x/5 डिस्काउंट। तो अब बताओ डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी, जितने में आपने खरीदा, मार्क प्राइस में डिस्काउंट कर दोगे माइनस। तो देखो सीपी कितना है, 1600 रुपये, यानी 1600 रुपये में खरीदा है आपने, और मार्क प्राइस हमने माना है एक्स, और डिस्काउंट क्या निकल के आया 5, x/5। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो सीपी हमने खरीदा 1600 में, मार्क प्राइस हमने मान रखा है एक्स, और डिस्काउंट हमने 20% एक्स का निकाला तो x/5 आया। तो इसमें से इसको कर दो माइनस, तो कितना आएगा एलसीएम 5, यहाँ से आ जाएगा 5x, यहाँ पर आ जाएगा x। तो कुल मिला के हो जाएगा 1600 इक्वल टू 4x/5। ये 4/5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 इधर में x। तो मैं ये नहीं पता ना बात, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। देखो ये 5x है और ये 1x है, तो 5x में 1x माइनस हुआ तो 4x, ऐसे हो 1x को ना 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 400, और 400 को 500 से मल्टीप्लाई 2000, यानी बाबू x इक्वल टू हो गया 2000। तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज 2000, यानी वो पहले से 2000 रुपए का था, पहले से कितने का था 2000 का, और 20% का छूट दिया तब वो पड़ गया 1600। तो 2000 का है, 20% छूट दिया तो 1600 का पड़ गया। तो 20% भी बहुत होता है भाई, 100 रुपए की कोई चीज है और 20% की छूट है, तो यानी 80 का पड़ गया, 20 रुपए सीधे छूट। तो देख रहे 100 रुपए में 20 रुपए छूट, तो 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 को तो 400 आ जाएगा, 400 छूट पड़ जाएगी 1600। ठीक है, ये नोट करो, बाकी 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। लेट कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर बी एक्स मान लिया। अब देखो वैट टैक्स कितना हुआ, ये होगा 8% ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार 8% एक्स का वैट टैक्स है। तो बताओ 8% कितना होगा, 8/100 इंटू में एक्स। तो कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, कैंसिल करते जाओगे। ये 2x/25 वैट टैक्स आया। तो अब देखो नाउ x उसका कॉस्ट था और ये वैट टैक्स जोड़ने के बाद
वो कितने का हो गया, वो हो गया 5400 का, 5400 का। ठीक है, ये उसका कॉस्ट हमने लेट किया और ये हमने वैट टैक्स निकाला 8% जो हमारा कॉस्ट था, दोनों को ऐड कर दिया तो 5400 में खरीदा है तो वो मिल गया। तो अब इनको कैलकुलेट करो, एलसीएम लोगे 25, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 25x। ये आता है कि समझ लो, नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसको डिवाइड किया 25, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x, ये हो गया 5400। अब देखो दोनों को प्लस करोगे 25x और 2x कितना हो गया 27x और अपॉन में 25 54। अब देखो x को छोड़ करके इधर आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5400 नीचे में 27 और मल्टीप्लाई में 25, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड। देखो 27 दूना 54 होता है, ये 200 आ गया, यानी 200 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 50, यानी 5000 हुआ 5000। यानी वो हेयर ड्रायर जो था ना 5000 का था, उस पर कॉस्ट उसका 5000, फिर 8% उसका क्या लगा वैट टैक्स। आप इस कॉस्ट को ना एमपी भी लिख सकते हो, इस कॉस्ट को आप एमपी भी लिख सकते हो। तो उसके ऊपर मार्केट प्राइस क्या था x, और इस पर जब 8% का टैक्स जुड़ा तो वो 8% का टैक्स कितना हुआ, वो हुआ 2x अपॉन में 25। और ये हमने क्वेश्चन के अनुसार क्या कर दिया, बल्कि हमारा एमपी और ये वैट ये दोनों मिला करके 5400 में खरीदा गया, बेचा गया। देखो हमने खरीदा, उसने बेचा, तो सीपी उसके लिए, मेरे लिए उसके लिए एसपी, मेरे लिए सीपी, उसने बेचा, हमने खरीदा। तो ये भी सॉल्व करते हुए निकला 5000, यानी रियल में उसमें 5000 लिखा था, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तब जाकर के वो 5400 का। इसी तरह का ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है कि आर्टिकल जो खरीदा गया है 1239 रुपए में, जिसमें कि जीएसटी जुड़ा हुआ है, जीएसटी भी टैक्स है। तो बताओ कि ये जीएसटी जोड़ने से पहले कितने का था, 18% जीएसटी लगा। तो देखो यहाँ पर भी आप बोल दें कि भाई लेट कर लिया कि भाई एमपी जो था वो एक्स था, मान लिया, ठीक है, और जीएसटी जो टैक्स लगा है जीएसटी वो 18% का लगा। जीएसटी जो लगा, सुनो तुम जाओ टेस्ट कॉपी लेकर आओ, जीएसटी जो लगा है वो 18% लगा है, जीएसटी जो लगा है वो 18% लगा है। तो अब निकाल लो 18% ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 18/100 इंटू में एक्स, यानी 18x/100। ऐसे रहने दो, कैंसिल मत करो। अब आपको पता है ये जीएसटी जुड़ने के बाद कितने में खरीदा गया, 1239 में। तो देखो x प्लस ये 18% वाला जीएसटी बराबर कितना होगा 1239 में, ये क्वेश्चन के अनुसार। अब देखो इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 100x और ये 18x और ये 1239। अब देखो बाबू इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 118x नीचे में 100। अब जरा इसको कैंसिल वैंसिल कर दो, बोलो पेंसिल, अब करेंगे कैंसिल। तो अब देखो 12, 39, ये दोनों इस साइड आएगा, तो 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 118 डिवाइड में। अब इन दोनों को कैंसिल करो, ऐसा कौन सा रकम है जिससे कैंसिल होगा, क्या 3 से ये होगा, 4 या 12 3 से होगा, क्या ये 3 से ये भी होगा, नहीं सर ये नहीं होगा, ये 3 से नहीं, तो कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल ये दोनों 2-2 से हो जाएगा, ये नीचे होगा और ऊपर होगा 100 का 2 से तो होगा, चलो कोई बात नहीं, इसे कर देते हैं 2 से, कितना होगा 5 9 59 और ये 2 से 50, 59 आता है किसी के टेबल में, नहीं सर, नहीं सर, रैंडम नंबर है। तो कैसे कैंसिल करोगे,
पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय में डाल देंगे और 59 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा देंगे सर। तो इससे सामने किया है, तो 118 से डिवाइड कर दो। देखो 118 और यहाँ पर क्या था 100। मैं एक बार फिर कहूँगा, ट्राई करो, ढूंढो ऐसा टेबल जिससे ये भी कैंसिल हो, ये भी कैंसिल हो। 7 से होगा, 7 7 बच गया, यहाँ पर बच गया 5, तो 58 नहीं होता। 7 से नहीं हो रहा, 9 है लास्ट में, किससे होगा? नीचे वाला 3 से। हाँ, एक बार आंसर देखो इसका, डेसिमल में इसको 18 से कर, सॉरी 118 से मल्टीप्लाई। तो अभी फिलहाल क्या करो, इसको कर दो 105 से मल्टीप्लाई। देखो 8 बचे 40, फिर 5 और 4 क्या हो जाएगा बोलो? 9 और ये 5, फिर 0 से 0, फिर 1 से 8 1 कितना है? 0 8 5 13। 2 और 1 तो देखो ये आ रहा है ना और 0 लग गया भाई, आ रहा है ना ये, यानी कैंसिल होगा ना? हाँ, मतलब कह रहा था ना बाय में डाल और देंगे। तो कहीं ना कहीं 118 से ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट उसी से तो कोई जुगाड़ लगाओ, कोई ना मुझे कोई 118 से हो जाएगा, 118 दिया। ढूंढो क्या होगा, 9 से 2 से 3 से, पता कैसे होगा? मैं देखो जुगाड़ लगा, इसीलिए तो सिखाया था फैक्टराइज करना। टुकड़ा करो इसे, 2 से कितना आया? आप देख 59 किसी से होता है कि नहीं होता है? ये क्या होगा? 3 से। 3 हो जाएगा। अब बताओ 413 किससे किससे होगा? देखो 3 से होगा, यहाँ बचा 1 No, sir, नहीं होगा। 9 नहीं होगा और सर। नहीं होगा। नहीं 7 से, 3 से नहीं हुआ तो 5 से तो होगा। 7 से होगा, कितना है? बचे 35, कितना बचा? 9 से 3। हाँ देखो ये दो 59, अच्छा 59 किसी से नहीं होता, पक्का प्राइम नंबर है, यस सर। किसी से होता है? नहीं सर, नहीं होता है। मुझे वो फोन में चेक कर लो 59 प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ 59 प्राइम नंबर है कि नहीं इसमें? हाँ? वैसे 59 प्राइम नंबर, मैंने कहा तो 59 तो कैंसिल होगा नहीं। तो अब देखो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, 59 से कैंसिल करना कौन सोचेगा ऐसा? नहीं ना। तो कुल मिलाकर आप यूं समझे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? आएगा ये आएगा 10.5, ठीक है। और वो 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो आ जाएगा 118 के टेबल से काटा उसको। अरे फॉर्मेलिटी के लिए काट के दिखा दिया हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसा इतना भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए तो कई बुकों में ये क्वेश्चन है ही नहीं, है ना, कई बुक जिसमें 10-11 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है, यस सर। इसीलिए डिलीट कर रखा है क्वेश्चन। ये दिमाग खराब हो रहा है। हाँ तो ये जान मुझे बना ताकि लास्ट में कंफ्यूज हो। ठीक है, MCQ। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।